फाइनली दिवाली का पर्व आ ही गया और खुशियां मनाने का एक और मौका हमें मिल ही गया। ये साल थोड़ा सा मुश्किल रहा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ओवरऑल, बट अब हम कामना करते हैं कि ये आने वाला साल सभी के लिए बेहतर हो, खुशनुमा हो। तो इस साल को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे कि ना सिर्फ हमें फ़ायदा हो बल्कि उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जिनको सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की मार लगी है। जो लोग दिए बेचते हैं, जो लोग छोटा मोटा सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं कि आज ही कमाया, आज ही रोटी का सामान खरीदा और आज ही बना के खाया। तो इस बारी 3 छोटे उपाय करिए। पहला, वोकल फॉर लोकल। आप इस बारी घर की साज सजावट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो लोकल वेंडर्स हैं उन्हीं से सामान खरीदिए, मेड इन इंडिया का ही सामान खरीदिए। इनफैक्ट जो मिठाइयाँ हैं वो भी देसी ही खरीदिए। किसी को गिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी मेड इन इंडिया या छोटी छोटी जगहों से दिए या कुछ इस तरीके की चीज़ें खरीदिए ताकि उनके घर में भी पैसा जाए। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई बड़ी जगह पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं या 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो कभी भी बार्गेन नहीं करते। तो प्लीज़ इनसे भी बार्गेन नहीं करिएगा। अगर वो 50 रुपये में 5 दिए दे रहे हैं तो ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, उनके घर में भी 4 दिए जलेंगे, है ना। तो इस बारी सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, दिवाली के बाद जो भी बुधवार पड़ेगा, शायद 19 तारीख को बुधवार पड़ रहा है यानी कि वेंसडे, उस दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर आपके साथ आपके घर में आपके कोई स्पाउस हैं या माता पिता हैं या कोई सिबलिंग है, उनको भी ले जाएं और सबको कहिए कि अपने नाम का एक पेड़ ज़रूर लगाएं घर के पास कोई ऐसी जगह पे जहाँ आप उसकी देखभाल कर सकें। देखभाल तब तक करनी है जब तक कि उसकी जड़ें मजबूत ना हो जाए और वो पेड़ अपने आप धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी में टिका रहे। उसके बाद भी थोड़ी बहुत कभी कभी आते जाते ऑफिस या कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस पर नज़र मार लें। वो सिर्फ एक पेड़ आने वाले अगले 10 सालों में, 20 सालों में जब इतना हरा भरा होगा तो शायद नेक्स्ट जनरेशन को देख के बहुत खुशी लगेगी। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, हम लोग जब वास्तु में उपाय करते हैं ना तो जो पेड़ होते हैं ना, प्लांट्स, ट्रीज, वो ग्रोथ का सिंबल होते हैं। अक्सर आप कोई भी वास्तु की वीडियो देखेंगे या आप कहीं पे भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना तो एक पर्टिकुलर दिशा में पेड़ों को लगाने की बात की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि एक पर्टिकुलर दिशा में अपने घर, ऑफिस में पेड़ लगाने चाहिए, बट आप अगर घर के बाहर लगा रहे हैं तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो ओवरऑल। और ये सिर्फ आपको ताज़ी हवा, आने वाली जनरेशन को ग्रीनरी नहीं, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देगा जो आपको शायद 1-2 सालों में पता लगेगा, जिसका इफेक्ट दूसरी तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा। तो पेड़ ज़रूर लगाएं और वेंसडे को कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा, स्पेशली आपके बिजनेस के लिए। नंबर 3, इस बारी आप कोई भी कुम्हार या कुम्हारिन से मिट्टी के कुछ घड़े या 2 बर्तन ले लीजिए, एक बेसिकली पक्षियों के लिए और एक गाय और डॉग्स के लिए। तो उसके अंदर आप पानी भर के, या आपको अगर खाने का कुछ सामान भी देने की वो है तो आप और घड़े खरीद लीजिए। तो आप उसको ऐसी जगह रखिए, पक्षियों के लिए अपने घर की छत पे रख सकते हैं पानी भर के, या किसी पार्क में ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग बाजरा या गेहूं के दाने पशु पक्षियों के लिए डालते हैं। और उसी तरह से आप गाय और डॉग्स के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से भर के दिवाली के अगले दिन सुबह रखेंगे तो बेहतर। अगर सुबह नहीं भी रख पाए तो दिन में किसी भी वक्त आपको समय मिले तो ज़रूर रखिएगा उनके लिए घड़े में पानी भर के, घड़े में या जो मिट्टी का बर्तन आता है उसमें पानी भर के। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि वास्तु का तो नहीं बट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के उपाय हैं। और इसी तरह से अगर आपको और ज़्यादा और बेहतर उपाय जानने हैं तो हम लोगों ने, पूरी टीम ने एक रिसर्च करी है, हमारी न्यूमरो वास्तु टीम ने, और उसके बाद एक PDF तैयार किया है और वो PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको उस PDF में कोई क्वेरीज हों या आप अगर वेबसाइट पे नहीं जा पाए तो आप हमारे दिए गए नंबर में, जो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारी टीम से PDF शेयर कर दिया जाएगा और इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। और कोई सवाल हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं उसी नंबर पे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजन का समय क्या है, क्योंकि इस बारी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही तारीख को है, 14 नवंबर को, शनिवार को। तो पूजा का समय थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के कारण भी इस बारी पूजा का जो समय है वो अर्धरात्रि का ज़्यादा निकल रहा है, 12 बजे से 1:45 बजे तक।
बट जाहिर सी बात है ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी रात को पूजा करें अपने कार्यस्थल पे या घर पे। तो इसलिए कार्यस्थल के लिए जो अन्य जो दूसरा महत्वपूर्ण समय या फायदेमंद समय है वो है दोपहर के 2:30 बजे से लेकर लगभग 3:45-4 बजे तक का। आप ज़रूर कोशिश करिएगा इसमें अगर आप पूजा शुरू करके ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शुरू ज़रूर कर लीजिए इस पूजा में, और अपने ऑफिस के अपनी फैक्ट्री के सभी लोगों को इसमें मौजूद करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग आरती करें और बहुत अच्छे से उन सब लोगों को गिफ्ट बांटिए। और आपको इसी तरीके से घर पे भी अर्धरात्रि का समय ज़्यादा शुभ है, बट शाम के समय अगर आप पूजा करना चाहें तो शाम को 5:45 से लेकर 7 बजे तक का समय है पूजा के लिए। ये इंडिया के हिसाब से पूजा के समय हैं, और अगर आप संसार के किसी और कोने में रहते हैं और वहाँ का पूजा का समय जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग आपको आंसर कर देंगे कि उस जगह के लिए क्या शुभ समय है पूजा का, चाहे वो कार्यस्थल हो चाहे वो घर हो, या फिर आप हमारे दिए गए ऑफिस के नंबर पे एज यूजुअल मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर रखिए। आप सभी को, आपके परिवार को, आपके सभी जानने वालों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली।